नमस्कार। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जिनसे डील करना बड़ा मुश्किल लगता है ना। तो आज चलिए इसी मुश्किल को आसान बनाने के कुछ कमाल के तरीके समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बात की और उसके बाद लगा कि अरे यार, सारी की सारी एनर्जी ही चली गई, एकदम ड्रेन्ड आउट। अगर हुआ है तो भाई आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत कॉमन है। तो इसका हल क्या है? देखिए, मजे की बात यह है कि असली सीक्रेट बाहर के केओस को कंट्रोल करने का नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक ठहराव, एक शांति लाने का है। कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो अंदर का सिस्टम है, ये बनेगा कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मजबूत नींव से, और वो नींव है हमारा अपना इनर डिसिप्लिन। ये जो इमेज है ना, ये सेल्फ डिसिप्लिन के लिए एक बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है। इसमें कुछ बड़े ही अनकन्वेंशनल मतलब हटके रूल्स हैं, जैसे कि अपने पास्ट को लेकर पछताना बंद करो या फिर अपने इमोशंस को काबू में रखो। असल में यही इमोशनल मजबूती है जो हमें मुश्किल लोगों से डील करने की पावर देती है, और ये पावर आती है डिसिप्लिन से। तो उन 10 रूल्स में से ये 4 तो समझ लीजिए कि सबसे जरूरी हैं। पहला, अपने इमोशंस को मास्टर करना। दूसरा, अपना अच्छे से ख्याल रखना। तीसरा, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए दूसरों पर डिपेंड मत रहो। और चौथा, अपने काम से काम रखो। बस ये चारों मिलकर एक मजबूत माइंडसेट की नींव तैयार करते हैं। और यही पूरी बात इस एक लाइन में आ जाती है। बाहर की सारी नेगेटिविटी के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? अंदर की शांति। क्योंकि सोचिए, जब हम अंदर से शांत है तो बाहर का कोई भी शोर, कोई भी ड्रामा हमें हिला नहीं सकता। ठीक है, तो नींव तो बन गई। अब टाइम है उस पर एक, कह सकते हैं, एक अंदरूनी किला बनाने का। तो चलो देखते हैं कि इस किले को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये है जॉन वुडन का फेमस पिरामिड ऑफ सक्सेस। इसे हम अपने कैरेक्टर का एक ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो इसके बेस में है मेहनत, दोस्ती जैसी चीजें, और टॉप पर है संयम और आत्मविश्वास। ये सारी क्वालिटीज जब एक साथ आती हैं तो हमें किसी भी सिचुएशन में मजबूत खड़ा रखती हैं। पिरामिड के एकदम टॉप पर एक क्वालिटी है पॉइज, मतलब संयम। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई कितना भी उकसाए, हमें अपना आपा नहीं खोना है। जब आसपास सब कुछ बिगड़ रहा हो तब भी एकदम शांत और फोकस्ड रहने की जो एबिलिटी है, बस वही है पॉइज। इसके बाद आता है सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मनियंत्रण। और ये सीधे सीधे जुड़ा है डिसिप्लिन से, जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। ये बस एक प्रैक्टिस है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की और रिएक्ट करने से पहले सोचने की। और फिर पेशेंस, यानी धैर्य। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अच्छी चीज़ों में भाई टाइम लगता है, चाहे हमें अपनी ये इनर स्ट्रेंथ बनानी हो या फिर किसी मुश्किल इंसान से डील करना हो। धैर्य, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, हमारी अंदर की तैयारी तो हो गई, किला मजबूत है। अब वक्त है कुछ प्रैक्टिकल टूल्स सीखने का। ये वो रूल्स हैं जिन्हें हम एक्चुअल बातचीत में, रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ये स्लाइड समझ लीजिए हमारी टूल किट है। इसमें 10 बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे एक है कि उनकी बातों के जाल में मत उलझो, या फिर उनके लेवल पर जाकर बहस मत करो। ये सारे तरीके असल में हमारी मेंटल पीस को बचाने के लिए हैं। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर उनकी तरफ से केओस आ रहा है तो हमारा काम है शांत रहना, ग्राउंडेड रहना। उनका ड्रामा फिक्स करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी ये है कि हम खुद को इमोशनली उस सिचुएशन से अलग कर लें। इसे एक तरह की प्लेबुक समझ सकते हैं, मुश्किल बातचीत के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1, उनके जाल में मत फंसो, डोंट टेक द बेट। स्टेप 2, अपनी बाउंड्रीज एकदम क्लियर सेट करो। स्टेप 3, बात को इमोशनल नहीं फैक्चुअल रखो। और स्टेप 4, अगर कुछ भी काम न करे तो या तो टॉपिक बदल दो या फिर सीधी सी बात है, कॉन्वर्सेशन ही बंद कर दो। और ये जो लाइन है ना, दैट डजंट वर्क फॉर मी, ये बहुत पावरफुल है। हमें ये याद रखना होगा कि ये कहने का हक हमारे पास है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अपनी बाउंड्रीज को बिना किसी ड्रामे के एकदम साफ और मजबूती से बताने का ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। चलिए अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, है ना? असली चैलेंज तो तब आता है जब इस नॉलेज को हमें एक स्किल में, एक आदत में बदलना होता है। ये लर्निंग पिरामिड हमें यही दिखाता है कि हम असल में सीखते कैसे हैं।
देखिए, पिरामिड का जो ऊपर का हिस्सा है, जैसे लेक्चर सुनना या कुछ पढ़ना, ये सब पैसिव तरीके हैं। इनसे रिटेंशन कम होता है। असली मास्टरी तो नीचे के एक्टिव तरीकों से आती है, मतलब जब हम खुद करके देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो फर्क है ना, ये इन नंबर्स में साफ दिखता है। सिर्फ देखने से हम करीब 20% याद रख पाते हैं, लेकिन जब हम उसी चीज को खुद प्रैक्टिस करते हैं तो ये नंबर सीधा 75% पर पहुंच जाता है। मतलब एकदम क्लियर है, मास्टरी चाहिए तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो अब सारे टूल्स हमारे पास हैं, सारी स्ट्रैटेजीज हमें पता हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, असली सवाल ये है कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। क्योंकि नॉलेज पावर तभी बनती है जब उसे एक्शन में लाया जाए।